दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रामायण और महाभारत में इन खास योद्धाओं की लंबाई कितनी होगी? और दोस्तों, कौन था सबसे शक्तिशाली योद्धा जिसकी लंबाई सबसे अधिक थी? दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और हम कलयुग में जी रहे हैं। और आजकल जिसकी भी लंबाई 6 फीट से अधिक होती है उसे लंबा माना जाता है। लेकिन पिछले युगों में लोगों की लंबाई कितनी होगी, इसका विवरण हमें अलग अलग ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। माना जाता है कि सतयुग में लोगों की लंबाई 32 फीट से अधिक हो सकती थी, और वही त्रेता युग में लंबाई 21 फीट से अधिक, और द्वापर युग में 11 फीट से अधिक होते थे इंसान, और वही कलयुग में एक औसतन इंसान की लंबाई 5 फीट से अधिक मानी जाती है। जैसे जैसे युग बीतते रहते हैं वैसे ही लोगों की उम्र और लंबाई भी कम होती रहती है। इसीलिए आज हम बात करेंगे रामायण और महाभारत में शक्तिशाली योद्धाओं की हाइट के बारे में, यानी कि उनकी लंबाई कितनी होगी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारे प्राचीन धर्मों और महाकाव्यों के अनुसार प्राचीन काल में योद्धाओं की लंबाई बहुत ही अधिक थी। और बात करें महाभारत की तो इसमें औसतन लंबाई का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन, लेकिन महाभारत के ग्रंथों में इसका अलग अलग रूप में वर्णन किया जाता है। माना जाता है कि महारथी भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनका शरीर बहुत ही बलिष्ठ और एक रथ के समान बताया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट थे। और महारथी भीष्म पितामह की लंबाई, जिस हिसाब से उनकी लंबाई 7 फीट 9 इंच मानी जा सकती है। कुल गुरु कृपाचार्य की लंबाई 7 फीट से अधिक थी, और गुरु द्रोणाचार्य के शरीर और ज्ञान का बल गुरु कृपाचार्य के समान ही बताया गया है, जिस हिसाब से उनकी भी लंबाई 7 फीट के करीब रही होंगी। और उनके शिष्य और शीर्ष धनुधारी अर्जुन, उनकी भी लंबाई 7 फीट 2 इंच के थे। और पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर की भी लंबाई 7 फीट 2 इंच की ही थी, जबकि नकुल और सहदेव को 7 फीट का दर्शाया गया है। यह बात तो हम सब जानते हैं कि भीम में 10 हाथियों का बल था, बल्कि क्या आप जानते हैं कि महाबली भीम की लंबाई कितनी थी? ग्रंथों के हिसाब से गदाधारी भीम की लंबाई 8 फीट 5 इंच से भी अधिक थी। कहते हैं कि भीम के गदा का वजन ही 10 हाथियों के बराबर था, और उनका बलिष्ठ शरीर भी इतना विशाल था कि रथ भी उसके सामने छोटा प्रतीत होता था। और महाभारत के खलनायक रहे दुर्योधन की भी लंबाई भीम के समान ही थी, वो भी 8 फीट 5 इंच से अधिक थे। और सूर्यपुत्र महाबली कर्ण को भी वेद व्यास जी ने एक युवा योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया है, जो बेहद ही ताकतवर और शरीर से भगवान श्री कृष्ण के समान थे। उनकी लंबाई 7 फीट 2 इंच थी, और ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की भी लंबाई 7 फीट 2 इंच के करीब मानी जाती है। यह तो बात रही महाभारत काल के योद्धाओं की लंबाई की। अब हम बात करेंगे रामायण काल के मुख्य पात्रों की लंबाई के बारे में, जिसे सुनकर आप बेहद ही चौंक उठेंगे, क्योंकि रामायण काल तो महाभारत काल से भी बहुत पुराना था। तब के लोग तो महाभारत काल के लोगों से भी और लंबे थे। माना जाता है कि रामायण काल का मुख्य खलनायक और राक्षसों का राजा रावण 18 फीट लंबा था। पुराणिक विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे कई सबूत मिले हैं जिसके रामायण में रावण की लंबाई का असल अनुमान लगाया जा सकता है। वही इस बात की पुष्टि श्रीलंका के कुछ साइंटिस्ट भी करते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि रावण की लंबाई इतनी है तो फिर कुंभकर्ण कितना लंबा होगा? रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण सबसे विशाल राक्षस था। उसको लड़ने के लिए कोई सेना की जरूरत नहीं पड़ती थी, वह अकेला ही पूरी सेना के बराबर था। उसने अकेले ही पूरी वानर सेना में खलबली मचा दी थी। उस पर सारे अस्त्रों शस्त्रों के वार असफल होते जा रहे थे। बड़ी बड़ी चट्टानें तो उसके सामने छोटे से पत्थर होते थे, और बड़े बड़े तीर भाले तो उसके सामने सुई का काम करते थे। और पूरी वानर सेना को और वानरों को तो अपने पैरों के नीचे कुचल देता था। और आप इस बात को जानकर चौंक जाएंगे कि इस विशाल दानव की लंबाई 60 फीट से अधिक थी। माना जाता है कि वह अकेला ही कई राक्षसों को खाया करता था। बात यही खत्म नहीं होती। दरअसल कुंभकर्ण की लंबाई का असल अनुमान नहीं लगाया जा सका है कि कुंभकर्ण की लंबाई कितनी थी। कोई कहता है 60 फीट थी, और कोई कहता है कि 120 फीट।
खैर ये रही कुंभकर्ण की लंबाई की बात। आज अब हम बात करेंगे कुंभकर्ण के भतीजे यानी कि मेघनाद की लंबाई कितनी थी। इंद्रदेव को हराने वाला और ब्रह्मदेव का आशीर्वाद पाने वाला रावण का सबसे पराक्रमी पुत्र मेघनाद, जिसे लोग इंद्रजीत भी कहा करते थे क्योंकि उन्होंने इंद्र को परास्त किया था और वह अपने पिता की तरह ही बलिष्ठ शरीर का था और बहुत ही शक्तिशाली था। उसकी औसतन लंबाई 12 फीट थी। बल्कि हम भगवान श्री राम की बात करें तो रामचरितमानस में वर्णित है कि भगवान श्री राम 5 क्रिकुश लंबे थे। अब एक क्रिकुश में 24 इंच होते हैं। इस हिसाब से 5 क्रिकुंश यानी कि 120 इंच यानी कि कुल मिलाकर 10 फीट। जी हाँ, भगवान श्री राम की लंबाई 10 फीट से अधिक ही थी और लक्ष्मण जी भी उनके भाई बिल्कुल उनके ही बराबर थे, यानी उनकी भी लंबाई 10 फीट से अधिक ही थी। अब बात करते हैं पवन पुत्र हनुमान जी की, तो उनकी लंबाई का अंदेशा लगाना बहुत ही कठिन है क्योंकि वे जब चाहे तब अपने शरीर को छोटा कर लेते थे और जब चाहे तब अपने शरीर को विशालकाय कर लेते थे। अब उनकी हाइट का पता लगाना बेहद ही मुश्किल है। अब बात की जाए बाली की, तो वह भी रावण जितना ही विशालकाय था और उसकी लंबाई भी 18 फीट ही थी और सुग्रीव की हाइट 15 फीट और बाली के पुत्र अंगद की भी हाइट 12 फीट की थी। अब हम बात करते हैं रामायण और महाभारत दोनों में भूमिका निभा चुके भगवान श्री परशुराम जी की। माना जाता है कि वीर ब्राह्मण परशुराम जी की लंबाई 12 फीट से अधिक। तो दोस्तों ये थी महाभारत और रामायण के खास योद्धाओं की बलिष्ठ लंबाई। किसकी लंबाई और ज्यादा अधिक होनी चाहिए थी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए अलग अलग ज्ञान की मिस्ट्री द ट्रेवल हिस्ट्री।